सो कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने अपने निश सिलेक्शन के अंदर जो आपका पार्ट था जिसमें आपका कैरेक्टर क्या है आपने उसको आइडेंटिफाई कर लिया। जो एक्सरसाइजेज जो क्वेश्चंस मैंने आपको पूछने के लिए दिए थे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसको नॉर्मली कंटेंट क्रिएटर्स इग्नोर कर देते हैं, दैट इज उनकी टारगेटेड ऑडियंस कौन लोग हैं, हु दे आर। हम लोग क्या करते हैं, किसी से भी वीडियो देखी, किसी को भी वायरल होते देखा किसी भी निश के अंदर, किसी भी कैटेगरी के अंदर, तो हम कहते हैं कि बस ये चीज चल रही है, मैं भी सेम काम करना शुरू कर दूंगा और मैं भी वायरल हो जाऊंगा। इससे बिल्कुल हो सकते हैं वायरल, इससे आपके वायरल होने के चांसेस उतने ही हैं जितने को आसमानी बिजली गिरने के चांसेस है आपके ऊपर, बस उतने ही चांसेस है आपके। इस तरह से अगर आप इस चीज को देखते हुए चलते हैं तो आपके वायरल होने के या एक सस्टेनेबल करियर बनाना है। देखिए यूट्यूब को आप एज अ हॉबी नहीं बल्कि आप एज अ बिजनेस देखिए। कोई भी बिजनेस है उसके पीछे आप पहले कितनी रिसर्च करते हैं कि यार अगर मैं फॉर एग्जांपल कपड़े बनाने लगा हूं तो मेरे कपड़े किन लोगों के लिए है, मैं लड़कों के लिए बना रहा हूँ, लड़कियों के लिए बना रहा हूँ, किस एज ग्रुप के लिए बना रहा हूँ, उसका फैब्रिक कैसा होगा, वो किस मौसम के लिए होगा, कितनी सारी रिसर्च करते हैं। लेकिन जब बात आती है कंटेंट क्रिएशन की तो हम लगता है बस ठीक है यार चिल सीन है, वीडियो ही तो बनानी है और क्या। अगर आप इस तरह से लेके चलेंगे, देखिए मैं आपको इसलिए बार बार ये चीजें इतना इन डेप्थ में बता रहा हूँ कि भाई वो गलतियां आप लोग ना करें जो मैंने की है। मुझे ये सब चीजें बहुत लेट जाके रियलाइज हुई, मे बी आफ्टर 6 to 7 लाख सब्सक्राइबर्स, जिसकी वजह से मैंने बहुत सारा रेवेन्यू जो टेबल पे पड़ा था जो मैंने मिस किया। बहुत सारी मैंने गलतियां की, अगर वो मैं ना करता तो शायद आज मे बी इससे भी और अच्छा मैं कर रहा होता लाइफ के अंदर। आप वो गलतियां ना करें, इसी वजह से ये कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया। तो अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे कि हम कंटेंट किसके लिए बना रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के लिए निकाले हैं, मैं इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगा और ये सभी क्वेश्चंस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल रहे हैं। आपने इन सभी का आंसर लेकर आना है। सबसे पहला क्वेश्चन है जी, हु आर दे, वो कौन लोग हैं। आप यहाँ पे जेंडर भी के लिए भी बना सकते हैं कि वो मेल है, फीमेल है, उनका एज ये होगा वगैरह वगैरह। उनकी स्टोरी क्या है, स्टोरी से मुराद अगर मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं, जब मैंने स्टार्ट करना था फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाना, तो मेरे ज़हन में जो मेरे अवतार की, मेरी ऑडियंस की जो स्टोरी थी कि यार एक बंदा है परेशान है, जॉब से सताया हुआ है, कोई स्टूडेंट है जिसके घर में फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहता है बट अपनी स्टडीज़ को छोड़ना नहीं चाहता। वो ऐसा कोई मेथड ढूंढ रहा है कि जो वो घर बैठकर ऑनलाइन या किसी भी तरह से अपना काम कर सके ताकि वो अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू कर पाए और अब फाइनेंशियली भी अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाए। हाउस वाइफ्स हैं जो अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना चाहती हैं या उनका हस्बैंड नहीं है और उनको फाइनेंशियली अपनी फैमिली को फीड करना है, तो वो अब जाहिर है घर से बाहर जाना उनके लिए शायद इतना ईजी ना हो, तो वो घर बैठकर कुछ ऐसा काम कर सके जिससे वो अपनी इनकम जनरेट कर सके। तो मेरे एक टारगेट अवतार की, मेरी ऑडियंस की इमेज मेरे दिमाग में ये थी। क्योंकि ये इमेज मेरे दिमाग में थी तभी मैं उसी टाइप का कंटेंट बना पाया और अल्हम्दुलिल्लाह उन वीडियोस के ऊपर मिलियंस में व्यूज़ आए। सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेरे माइंड में ये क्लियर था कि ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसको कौन लोग देखने वाले हैं, उनकी लाइफ के अंदर चैलेंजेस क्या हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं और उसका सोल्यूशन मेरी ये वीडियो किस तरह से ऑफर करने वाली है। स्टार्ट में मैं डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट की जब वीडियोस क्रिएट कर रहा था, मुझे पता था एक ईजी स्किल है, एंट्री बैरियर कम है, तो कोई भी बंदा बड़ा ईजीली इसके अंदर आ सकता है और बाद में बाय द टाइम वो चीज़ों को सीख के एक अच्छे इनकम स्ट्रीम के ऊपर पहुँच सकता है। इसी तरह ये टोटल 13 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर आपने ग्रुप के अंदर भी देना है और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने जो कमेंट का सेक्शन बना हुआ है वहाँ पर भी आपने इसको ऐड करना है। उन्हें चाहिए क्या ज़िंदगी से, वो अपना टाइम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात करें स्टूडेंट्स, अगर मैं देखूँ वो एक लाइफ में करना तो चाहता है, सुबह जाता है वो कॉलेज जा रहा है या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है वहाँ जाता है, उसके बाद आता है अपनी स्टडीज़ को टाइम देता है, घर के काम निबेड़ता है और बैठा है शाम को, रात को उसको थोड़ा टाइम मिला और उस टाइम के अंदर वो चाहता है कि भाई मैं कुछ कर सकूं, मैं रात को 4 से 5 घंटे दे सकता हूं, उसके दिमाग में ये चीज़ चल रही है। तो मैंने सोचा कि उसके उस 4 से 5 घंटे को यूटिलाइज़ करूं इस तरह से कि उसको कोई स्किल सिखा दूं और उसको बताऊं कि भाई आपने अपने इस टाइम को कैसे यूटिलाइज़ करना है, इस स्किल को सीख कर आपने आगे इसको कैसे मोनेटाइज़ करना है। जब आप ये सारे क्वेश्चन का आंसर देंगे इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आप कितने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं वीडियो बनाने से पहले। आपको पता होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट पता होगा कि यार मैं किसके लिए कंटेंट बना रहा हूँ। और एक और आपको मजे की बात बताता हूँ, आप शायद ये सोचेंगे कि यार मैंने जो नीश फाइंड की है या जिस कैटेगरी को मैंने सेलेक्ट किया उसके अंदर लोग बहुत ही ज़्यादा कम है, तो शायद मुझे उतने व्यूज़ नहीं मिलेंगे, शायद मैं उतना रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाऊंगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप यूट्यूब से पैसे कमाना चाहते हो ना तो आपको बहुत ज़्यादा नंबर्स ऑफ सब्सक्राइबर्स नहीं चाहिए। आप कम सब्सक्राइबर्स के साथ 10-20 हज़ार 50 हज़ार सब्सक्राइबर्स भी हैं, आप उससे भी अच्छा रेवेन्यू बना सकते हो। वो हम आगे चल के इन डिटेल डिस्कस
डिस्कस करेंगे जब हम बिजनेस पे आएंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि यार अगर मैं इतना डिग डाउन चला जाऊंगा, बहुत ज़्यादा नैरो कर दूंगा अपनी निश को, बहुत ज़्यादा लोग कम हो जाएंगे, तो मुझे देखेगा कौन, मेरे व्यूज़ नहीं आएंगे। एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि आप जिस बंदे के लिए कंटेंट बना रहे हैं, आपका जो भी अवतार है, जो भी आपकी ऑडियंस है, फॉर एग्जांपल ऑडियंस ए है, आपने इसके लिए वीडियो बनानी है, तो भाई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही लोग देखेंगे, ऑडियंस बी भी देखेगी। कैसे? फॉर एग्जांपल मैंने एक प्रोग्राम बनाया जी, एक कोर्स है, उस कोर्स का नाम है जी 60 डेज फैट लॉस प्रोग्राम। आप मुझे बताएं कि इस प्रोग्राम के अंदर कौन लोग इनरोल होना चाहेंगे? आप कहेंगे जो ओवरवेट हैं, बेली फैट जिनका ज़्यादा है, उनको अपना वज़न कम करना है, उनको इस प्रोग्राम की ज़रूरत है, क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं देख क्या रहा हूँ, मैं उनको ट्रेनिंग्स बताऊँगा, एक्सरसाइज बताऊँगा, उनको डाइट प्लान बताने वाला हूँ, उनको डेली रूटीन बताने वाला हूँ, और वो किस तरह हेल्दी रह सकते हैं, ये सारी चीज़ें मैं उनको बताने वाला हूँ। तो आप कहेंगे हाँ भाई, जो जिसको बेली फैट है या फैटी है, उसको पतला होना है, वही लोग इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। बट बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम में वो भी ज्वाइन करेंगे जो कि फिट हैं और वो फिट रहना चाहते हैं। उनके दिमाग में ये इमेज है कि कहीं कल को मैं मोटा ना हो जाऊं या मेरी बॉडी शेप ऐसी ना हो जाए, मुझे इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहिए। क्या लगता है आपको? बहुत सारे ऐसे लोग उस प्लान के अंदर इनरोल करेंगे कि यार जिनकी बॉडी फिट है, हर चीज़ ओके, लेकिन वो अपनी डाइट रूटीन को बेहतर करना चाहते हैं, वो लोग इनरोल कर लेंगे। यानी कि मैंने तो प्रोग्राम बनाया ऑडियंस ए के लिए, उसको बी भी देख रही, सी भी देख रही, डी भी देख रही है। इसी तरह जब आप यूट्यूब पे कंटेंट डाल रहे हैं, मैंने तो बनाया था कि यार स्टूडेंट्स देख लेंगे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा, फ्रीलांसर्स जो लोग फ्रीलांसिंग के अंदर इंटरेस्टेड है या जो लोग जॉब में स्ट्रगल कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग देखेंगे। लेकिन उसके बाद बिजनेस ओनर्स मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, भाई उन्होंने स्किल तो नहीं सीखनी, वो उन वीडियोस को देखकर क्या कर रहे हैं, उनको एक अच्छा टैलेंट चाहिए था, वो जाते हैं यूट्यूब पे सर्च करते हैं कि ठीक है यार एक सोशल मीडिया मैनेजर मुझे फॉर एग्जांपल अपने चैनल के लिए चाहिए। उन्होंने कहीं कीवर्ड डाला, थोड़ी बहुत नॉलेज लेने के लिए, पता लगता है यार ये लड़का है और ये इतने अरसे से कंटेंट बना रहा है, इसका इतना अच्छा एक्सपीरियंस है, क्यों ना हम इसी को हायर कर लें। बिजनेस ओनर आपका कंटेंट देख रहे हैं। फेसबुक एड्स का मैंने ट्यूटोरियल डाला, उसके बाद मुझे इतने ईमेल्स आए कि आप हमारे बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स रन करें। मैंने तो ट्यूटोरियल बनाया था आप लोगों के लिए कि आप लोग सीखें, बट उससे क्या हुआ, बिजनेस ओनर्स वो कंटेंट देख रहे हैं और मुझे ईमेल पे अप्रोच कर रहे हैं कि आप हमारे बिजनेस के लिए फेसबुक एड्स रन करें। जब आप कंटेंट बनाने लगते हैं, जब आप ये प्लान कर रहे हैं कि मेरी ऑडियंस ये लोग हैं, तो ये कभी भी मत समझिएगा कि सिर्फ वही लोग आपके जो है वो कंटेंट को देखने वाले हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिनको उस टाइप के कंटेंट की ज़रूरत है और वो उस कंटेंट को देखते हैं। सो इस तरह से आपके जो व्यूज़ हैं वो एक्सपैंड होते हैं। और इसी में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाई शुड दे केयर अबाउट योर कंटेंट? अगेन उसका आंसर, सबसे पहले आपने अपने आप को आइडेंटिफाई किया, आपने अवतार को डिफाइन कर लिया। अब वो आपका कंटेंट क्यों देखेंगे? बिकॉज वही अगेन वैल्यू प्रोपोजिशन, टारगेट तो हमने पहले कर लिया, टारगेट प्लस वैल्यू। एक निश के अंदर क्या होता है, टारगेट होता है और वैल्यू होता है। टारगेट को हमने डिफाइन कर लिया, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी ऑडियंस क्या एज ग्रुप है, वो कौन लोग हैं, उनकी स्टोरी क्या है, वो उनकी लाइफ के अंदर स्ट्रगल्स क्या क्या हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, उन्हें क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा नहीं लगता। आपने वो सारी चीज़ें, टारगेट वाली चीज़ें तो डिफाइन कर ली। अब यहाँ पे आती है जी वैल्यू प्रोपोजिशन। वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, आप क्या देने वाले हैं उन अपने व्यूवर्स को कि वो आपके चैनल को देखेंगे। अगेन मैं अपने फैट लॉस प्रोग्राम की आपको एग्जांपल देता हूं कि मेरा कंटेंट देखने के बाद जो बंदा थोड़ा सा ओवरवेट है, उसको बेली फैट का इशू है, उसको डाइट का इशू है, मेरा कंटेंट देखने के बाद वो एजुकेट हो जाएगा कि उसको किस टाइप की एक्सरसाइजेस करनी है, किस टाइप की डाइट खानी है, ताकि वो भी फिट रह सके। तो मैं उसकी एक प्रॉब्लम है, मेरा कंटेंट उसको ये वाला सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है, तो इस वजह से मेरी जो ऑडियंस है मेरा कंटेंट देखेगी। सो यहाँ पर हमारा जो पहला सवाल था कि भाई कोई बंदा आपका कंटेंट क्यों देखेगा, आपने अगर अभी तक ये सभी एक्सरसाइज परफॉर्म कर लिया, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको इसका जवाब मिल गया।